थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु, आपकी महिमा। हालेलुया हालेलुया। दोस्तों एक बार फिर से सभी लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी का इस पेज पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पेज पर आप सभी का स्वागत है। यीशु की सही शिक्षा इस पेज पर आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप फिर से वेलकम करते हैं और आपकी महिमा और पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इस पेज पर आप सभी को एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस पेज को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए। इस पेज पर आप लोग का मैं साथ चाहता हूं ताकि आपको वहां से भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब चैनल आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जो भी कुछ होता रहे उस यूट्यूब चैनल से आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लोग उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक कीजिए और मैसेज को, आज के वचन और आगे भी संभाल के रखिएगा। मैं जानता हूं आपको सभी को परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं परमेश्वर पर और आप सभी सुरक्षित होंगे अपनी अपनी जगह, अपने अपने शहर में, जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं। भविष्य में लोग देख, आप क्या करिए, आज भी हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है और परमेश्वर हमारी आवाज़, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो जल्दी से हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, फिर हम आज के मैसेज पर चलेंगे। मेरी वॉइस, मेरा आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रहा है तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, जल्दी से वो वहाँ से आप आज परमेश्वर की आवाज़ और हम देखेंगे कुछ परमेश्वर के वचनों से, कुछ चीज़ों से हम जानेंगे कि बाकी में परमेश्वर सच में आज भी हमें चाहता है और हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। तो परमेश्वर के हम वचनों को देखेंगे। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर आज के मैसेज को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जो भी भाई उन सभी को मेरे पिता, मैं आप के मैसेज को भी पिता परमेश्वर मेरी अगुवाई करना और मेरे मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि मैं सच में यीशु राजा जो भी रुकावट है किसी तरह की या जो भी सिस्टम में खलबली है मेरे पिता, उस सारी चीज़ों को पिता मैं आपके हाथों में देता हूँ। हर एक नेटवर्क इशू को मेरे पिता परमेश्वर और आज के मैसेज पर पिता परमेश्वर मुझे अगुवाई के माध्यम से मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा, आपका वचन काम करने पाए पिता, उनके जीवन को हिलाने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी बहुत सी जो गड़बड़ियां हैं मेरे पिता परमेश्वर संसार में, खुदा आज इस वीडियो मेरा गढ़, मेरा सब कुछ तुम हो सच में यीशु राजा। मेरी मदद करने वाले भी परमेश्वर आप हो और जितने भाई भी मेरे साथ बहन है या मेरे पिता परमेश्वर सुनते हैं खुदा, उन सभी को भी परमेश्वर यीशु उनके जीवन में काम कर और अगुवाई करना। सच में यीशु आप ऐसा करते हैं, उसके लिए भी अब्बा आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर सब कुछ आपको देते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए यीशु आपके जिंदा जीवित सामर्थी मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। इस मैसेज को मैंने या इस पोस्ट मैंने बना के फेसबुक, यूट्यूब बहुत सारी जगह डाला था। हमारे साथ दो बहन भाई जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज़, मेरी वॉइस के मैसेज को आगे बढ़ाए हैं। तो हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे क्या आप आज परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो यह जरूर वीडियो जरूर देखें और साथ ही थैंक यू यहोवा। हम सबसे पहले देखेंगे, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं तो आज हमारे साथ इस मैसेज में जुड़े रहें और आज हम बताएंगे और परमेश्वर के यशायाह नबी की किताब, उसका हम देखेंगे 28वां अध्याय, उसका वचन देखेंगे हम 28 का 23। यशायाह नबी की किताब उसका 28वां अध्याय। अभी कोई भी बहन भाई मुझे सच में यशायाह नबी की किताब उसका 28वां अध्याय वचन नंबर देखेंगे हम 23, वचन देखेंगे हम 23, 28 का 23 यशायाह नबी की किताब और उसका हम 28 का 23 देखेंगे। जल्दी से हमारे साथ कान लगा कर मेरी सुन, यानी कि यशायाह नबी से परमेश्वर कह रहा कान सुन, मेरी सुन, ध्यान देकर मेरे वचन को सुन। यानी कि आप क्या आज परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं? तो किस वजह से नहीं सुन पा रहे? आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। मगर यशायाह नबी से यहाँ पे परमेश्वर कह रहा, क्या कह रहा है?
आपने ये वचन बहुत परमेश्वर के राज्य में काम तो कर रहे हैं, मगर क्या वो पहले के सदियों के जैसे लोग काम कर रहे हैं? आज भी क्या कर रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले सदी के जैसे यीशु काम करता है। यीशु के तो पासन भी नहीं है लोग, और साथ ही साथ उसके चेले जो 12 चेले, उस सबसे ज़्यादा पौलुस ने और पतरस ने ऐसा काम किया। क्या पतरस के समान या पौलुस के समान आज के ज़माने में संसार में लोग पास्टर या बड़ी बड़ी जिनके पास, जैसे यशायाह नबी हम देखते हैं इसका 53 अध्याय, वहाँ पर भी बड़ी अच्छी बात बताता है यशायाह नबी और यिर्मयाह नबी। और साथ ही साथ दानियल की किताब हम देखते हैं, दानियल क्या था, बंदवाई में था और उसको ऐसे बंदीगृह में कर लिया था, फिर भी क्या करता था, वो परमेश्वर पे विश्वास रखता था। दानियल का जो परिवार, जो जैसे आपके माँ बाप वैसे, वो क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर, लोगों के पास बड़ी बड़ी संस्था है, बड़ा बड़ा सब कुछ है, अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ है, मगर वो क्या परमेश्वर के चेलों के जैसे या परमेश्वर के जैसे उसके समान कुछ काम कर पा रहे हैं? संसार में है, लेकिन वो कहते हैं अभिषेक तेल उतर रहा है या अभिषेक से बोलने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर काम करता है। क्या तुम पतरस के समान या पौलुस के समान या और भी जो उसके चेले हैं उनके समान तुम काम कर रहे हो? तुम बस ये अपना नाम उठाकर अपने आप को बड़ा करना चाहते हो, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसका कुछ वचन में बोलता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें ये सारी बातें सिखा देगा। अपने नाम को, अपनी संस्था को, अपने आप को क्या कर रहे हैं? लोगों को परमेश्वर के साथ सही कनेक्शन या सही चीजें नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसलिए कुछ लोग भटक जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की वो कुछ लोग आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या कुछ चीजों उनकी नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए वो क्या अभिषेक तेल उतर रहा है कि या काम कर रहा हूं मैं पतरस के समान या पौलुस के या जीसस के समान मैं काम कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर मैं जो संसार में हो रहा हूं, मेरा मकसद यही है। मैंने इसीलिए इस पेज को बनाया, यीशु की सही शिक्षा, यानी कि इस बाइबल के अलावा आपको कोई भी सही शिक्षा नहीं दे सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी संस्था हो, और वो आपको संस्था से ही जोड़ता रहेगा। एक बाइबल ही एकमात्र ऐसा वो सहारा है या एक ऐसी चीज है जो हमें सब कुछ सिखा सकती है, या एक सच्चा वचन से हमें बता सकती है, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन सही कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी प्रीचर को आप मत सुनो या किसी उसे आप मत सुनो, मगर परमेश्वर का वचन की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेशों को भी आप बटोलोगे। तिमोथी की किताब उसका कुछ अध्याय में लिखा है, क्योंकि पौलुस ने उसको बताया कि तू अपनी पत्री में ऐसा लिख, और सच में क्या उसने बोला, क्या तुमने अपने कानों की खुजली के कारण बहुत सारे लोगों को बटोर लिया। हमारे साथ विनोद भाई जुड़ चुके हैं, और मैं चाहता हूँ व्यक्ति बीमार होता है, जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसे डॉक्टर पे विश्वास होता है, और डॉक्टर के बाद और जो डॉक्टर उसको दवाई देता है वो परमेश्वर पे विश्वास करके देता है, क्योंकि आप इंसान पर विश्वास करोगे तो हमेशा मार खाओगे। इसीलिए तो वचन बोलता है ना, ठोकरों का लगना असंभव है, और हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगती है। मत्ती की किताब और मरकुस की किताब और साथ ही साथ लूका की किताब और यीशु मसीह। फिर हम देखेंगे एक वचन और हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय, जब भी हमने देखा यशायाह नबी की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ पर कैसे यशायाह नबी परमेश्वर के वचन को बताता था, आज लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। फिर देखेंगे यीशु मसीह खुद क्या बोलते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका हम 27वां वचन देखेंगे। यूहन्ना की किताब, थैंक यू जीसस। मेरे साथ जल्दी से निकाल लें आपकी नोटबुक्स, आपकी बाइबल, आप जहाँ से भी सुनते हैं इस पेश के साथ बड़े जोश के साथ यीशु मसीह अपनी बातों को पेश करते थे, लोगों के सामने बताते थे। हम देखेंगे मेरी बहन है मेरा शब्द सुनती है। आज का मैंने डाला था, आप क्या आज परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा मेरी बहन है मेरा शब्द सुनती हैं। तो इस चीज पर आप लोगों ने अभी बहुत बार ये वचन को पढ़ा होगा। आप परमेश्वर की आवाज को सुनते होंगे, मगर सुन के आप इधर से निकाल देते होंगे। यानी कि इस वचन ये क्या कह रहा, मेरी बहन है मेरे आवाज। ऐसा भी होता है, मगर सीप जो होता है बहुत सीधा होता है,
तो परमेश्वर की आवाज़ क्या यानी कि भेड़ों को रख के परमेश्वर किन से बात कर रहा, मसीह समाज के लोगों से, मसीह के लोगों से बात कर रहा, इसराइल लोगों से। या तुम बोलते हो जो हम इसराइल लोग हैं या ऐसा है वैसा है, यीशु किसी धर्म को, बहुत से लोग बोलते हैं क्या वो मसीहों का कि मैं यीशु मसीह है या क्रिश्चियनों का ऐसा है वैसा है, मगर वो ऐसा नहीं है। उत्पत्ति की किताब से भी पढ़ोगे आप, साथ ही साथ मत्ती की किताब में भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको बताया गया क्या, या और किसी धर्म के लोगों के लिए जान नहीं दी या क्रिश्चियन लोगों के लिए जान नहीं दी, सभी के लिए जान दी है। जिसके वंश से आप और मैं निकल के आए हैं उसी के खातिर उसने परमेश्वर ने अपनी जान दे दी, उस पिता के बेटे ने जान दे दी, यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपनी जान दे दी। तो यहाँ पर कहता है मेरी बहनें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं जानता हूँ। आज आप परमेश्वर की बहन हैं तो परमेश्वर आपको जरूर जानता है, परमेश्वर आपको आज जरूर जानता है। क्या हाँ आप सोचते होंगे बंटी भाई आप क्या आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, आपको जानता है? ऑफकोर्स मैं सुनता हूँ परमेश्वर की आवाज़ को, तो इसीलिए तो मैं उसकी अच्छी बहन हूँ। क्यों अच्छी बहनों के समान काम कर रहे हो? तुम तो अपने आप का अपना चर्च लिया, अपना आप को अपना सोशल मीडिया पर, साथ ही साथ सब तरफ से क्या में क्या लिखते हैं ना दूसरे की, मतलब जैसे आज कोई चर्च में कोई प्रीचिंग करना चाहता है या वर्शिप करना चाहता है, उसकी जगह भी आप संस्था चला रहे हैं, साथ ही साथ संस्था के साथ साथ आप स्कूल भी पढ़ा रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट से भी आप सभी कुछ ये ऐसी चीज़ों के साथ आप पूरा अपनी लाइफ का एंजॉय लेना, दूसरे के हिस्से का भी आप बी पार्ट में कितना अच्छा कर रहा है। और बे में कौन आ गए? मैं और आप सभी आ गए। वे मेरे बी पार्ट बोलता है वे मेरी क्या करती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, यानी कि मेरे पीछे पीछे आती हैं या मेरी आवाज़ को सुनती हैं। तो इसीलिए मैंने आज के मैसेज का नाम रखा था। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं या सुन पा रहे हैं दूसरे शब्दों में। फिर मैंने लिखा अगर आप परमेश्वर की आवाज़ की यानी कि परमेश्वर की हैं तो आज जरूर इस वीडियो को भी देखें या इस मैसेज को आप लोग जरूर देखें। फिर कहता क्यों आप परमेश्वर के आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं सुनना चाहते हैं? क्यों नहीं सुन पाते हैं या क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। जितनी देर भी हम उतनी देर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। फिर कहता क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ और उसके वचनों को क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ को और उसके वचनों को, जैसे यशायाह नबी की किताब में अभी हमने पढ़ा, और भी हम बहुत सी किताबें हैं और देखते हैं तो कुछ जगह बहुत से वचन ऐसे बताते हैं, क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचान पाते? जैसे परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारे नाखून तुम्हारे सर के, क्योंकि आप परमेश्वर से सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आप परमेश्वर से सवाल नहीं पूछते या परमेश्वर नहीं रखते। दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर के पास उसके पास समय ही निकालते। फिर कहते हैं परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा। परमेश्वर के पास जब तुम जाओगे तो परमेश्वर जब भी तुम्हारे पास आएगा, जब भी तुमसे बात करने आएगा, जब इस वचन को आप पढ़ोगे, इस बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो ये बाइबल आपसे तभी आपका जीवन दूसरे आवाज़ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन मार्क। आपका जीवन, क्योंकि आपका जीवन दूसरी आवाज़ों से घिरा हुआ, क्वेश्चन मार्क, जो से घिरा हुआ है। आप अपने जीवन को चेक करें, बाइबल को पढ़ें। जब पढ़ते हैं आपने 10 मिनट पढ़ा, 5 मिनट पढ़ा और रख दिया, फिर बोलोगे कि मेरी तो आवाज़ परमेश्वर सुनता ही नहीं। मैं तो लोग कुछ घंटों घंटों बैठते हैं फिर भी उनकी आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता हैं। यीशु मसीह की जब हम 4 किताबों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बहुत सी जगह कितनी बार लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ या मैं चंगी होना चाहती हूँ। ऐसा कई बार उसने अपनी 4 किताबों में बोला और फिर भी में उन्हें चंगा कर देता। पतरस की सास को देखो, और भी हैं, लाजर को देखो, लाजर मर चुका था, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यायर की बेटी मर चुकी थी, उसको भी जिंदा कर दिया परमेश्वर ने, और भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है। मगर आप परमेश्वर के साथ वफादार बनो, तभी तो परमेश्वर आपके साथ वफा। थैंक यू जी। भजन आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की किताब
और उसमें से हम देखेंगे उसका, थैंक यू जीसस, उसका 46वां अध्याय और उसका वचन देखेंगे हम। भजन संहिता की किताब अपनी जल्दी अपनी बाइबल में, अपने नोटबुक से, या जैसा भी आपको जो भी सही लगता है आपको, वो वैसा अपनी तैयारी के साथ आप लोग करते रहें। और साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस पेज को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि इस पेज को आप लोग ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल क्यों जीसस अभी मेरे साथ में निकालेंगे ये भजन संहिता की किताब, उसका हम देख, यहाँ पे लिखा चुप रहो जाओ, यानी कि चुप रह जाओ और जान लो कि मैं ही, यानी कि कह रहा मैं ही परमेश्वर हूँ। यानी कि यीशु मसीह बोला है कि, यानी कि भजन संहिता के दाऊद राजा के द्वारा बोला है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर फिर परमेश्वर से आप सवाल करते हैं, बात नहीं सुन पा रहा, या परमेश्वर दूसरी आवाज़ों से, क्योंकि आप घिरे हुए हैं। मैंने बताया ना, जैसे आपके जीवन में दूसरी आवाज़ों से क्या घिरे हुए हैं। दूसरी आवाज़ें कैसे? घर में टीवी और भी संसार में बहुत कुछ है। आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आप पिक्चर हॉल में भर, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, मैं जातियों में महान हूँ। और बोलता साथ ही साथ क्या कर लो, चुपचाप, इनके शुरू का वचन बोलता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये बोला है क्या? जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मत्ती की किताब, एक वचन इसके लिए मैं आप लोगों को और पुख्ता करता हूँ, मत्ती की किताब, और जल्दी से निकालेंगे उसका 14वां 23। जब अपने चेलों के साथ वहाँ पर यीशु मसीह जा रहे थे, तो वहाँ पर एक बात हुई थी। मत्ती की किताब, थैंक यू जीसस, उसका हम देखेंगे 14वां अध्याय, उसका 23 वचन हम जल्दी से निकालेंगे। मत्ती 14:23। लोगों को विदा करने आप परमेश्वर से पास आते हैं। यहाँ इसका बी पार्ट क्या कितने अच्छे से बोलता, जब यीशु मसीह क्या करता था, लोगों को विदा कर देता था, लोगों को अपने पास से क्या बोलता था। कितनी बार इन 4 किताबों में बोला, जब लोगों को छोड़कर, जब लोगों से दूर होके क्या करता था परमेश्वर, एकांत जगह में जाता था, बार के प्रार्थना करने जाता था। भीड़ ना उसके 12 चेले कोई भी नहीं था, यहाँ पर केवल यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करने, पिता से बात करने गया। आप देखते हो, आप बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते हो कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना, पास्टर जी मेरे लिए ऐसा कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पास्टर से मत करवाओ, मगर अपनी अनुसार, क्योंकि हम परमेश्वर से इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, उससे बाहर ही मांगते हैं, उससे ज़्यादा ही मांगते हैं, और उसमें भी खो जाते हैं। कहीं ऐसे ऐसे डिंग डंग करने लगते हैं और ऐसे उसमें खो जाते हैं। क्या कुछ पूछो, दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से पाप में गिर गए और पाप में घिरे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क। और हम देखेंगे जल्दी से भजन संहिता की किताब, उसका 66, और हम देखेंगे 66 का हम देखेंगे 18, 19 और 20। भजन संहिता की किताब, उसका 66वां अध्याय और उसका वचन जी, आज का मैसेज 18 से 20 तक देखते हैं। यदि मैं मन में अध्ययन की बातें सोचता तो प्रभु मेरी सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और मेरी क्या कहता, मेरी बातों को उसने सुना है। फिर कहता उसने मेरी ध्यान दिया है। प्रभु यीशु मसीह हर एक की प्रार्थना के ऊपर ध्यान देता और हर एक से प्रेम करता है। और फिर कहता है इसका 20वां वचन, धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरे प्रार्थना सुना और अनुसार की, और आपकी प्रार्थना सुनता है। यहाँ पर बोलता है आपकी प्रार्थना सुनता है, बोलता है मैं उसकी प्रार्थना सुनता हूँ और मैं दूर कभी भी नहीं होता, मैं कभी भी दूर नहीं होता, कभी भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता, मैं हर समय उस पर ध्यान देता हूँ। और यहाँ पर बोल रहा है, फिर क्या बोलता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ, क्या करता हूँ, हमारे बारे में सोचता है, हम पर ध्यान देता है। फिर देखेंगे हम जल्दी से एक वचन और देखेंगे हम, और उसके बाद हम आज के मैसेज को एंड करेंगे। एक वचन मैं आप लोगों के बीच में
है वो फिर पढ़ देता हूँ। ये इसे अपनी करुणा दूर की, यानी कि धन्य है, यानी कि बोल रहा है यहाँ पर, देखो कितनी अच्छी बात बोला, यानी कि मेरी प्रार्थना क्या अनसुनी नहीं करता परमेश्वर कभी भी। आप सोचते हो मेरी प्रार्थना आप अनसुनी करता बंटी भाई, या कोई भी आप जितने भी यूट्यूब से स्पेस से देखते हैं, आपकी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर अनसुनी नहीं करता है, क्योंकि सबूत है। देखो यहाँ पर बोला है, यानी कि दाऊद जब प्रार्थना करता था और बोलता था, क्या करता था, उसकी प्रार्थना को जब जब सुनता था। और हम यानी कि पीछे के जितने भी वचन हैं या होल टेस्टमेंट देखते हैं, तो वहाँ पर जब जब परमेश्वर को वो लोग पुकारते थे, जब जब उनकी प्रार्थना को सुनता था, और यीशु परमेश्वर अपने काम कराता था। और यहाँ पर मैसी बोला अनसुनी ना की और ना मुझसे अपनी करुणा। बहुत अच्छा, इसी का हम पार्ट ये 1 है और इसका हम बनाएंगे, क्योंकि विषय काफ़ी बड़ा लंबा है, तो हम इस पे अगले हफ्ते भी बात करेंगे। और आज के वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि आप कहते हैं परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के पास ही नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप दूसरी चीज़ों से घिरे हुए हैं, दूसरी बातों से ही घिरे, मगर हम ही परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। जैसे यशायाह नबी की किताब में देखा हमने, फिर यीशु मसीह की बहनें जो हैं उनका शब्द सुनती हैं। जैसे मत्ती की किताब उसका 28 से 20 तक, क्या वो महान आज्ञा जो उसकी बहनें हैं वो ही पूरा करती हैं, जो उसकी बहनें नहीं हैं वो उसके शब्द को, परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनती। तो वैसे ही आप बोलता है पौलुस भी, क्या परमेश्वर की बहनें थीं, वो परमेश्वर के समान, तभी तो उन्होंने काम किया। आज की बहनें जो अपने संस्था या अपने आप को भी कंप्रेस कर आवाज़ को नहीं सुन पा रहा। और हमारे चैनल से जुड़िए ज़रूर, और हमारे पेज से भी ज़रूर जुड़िए। हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे, और बाइबल से जुड़ी, बाइबल से हम जुड़े और एक एक चीज़ आपके बीच में पेश करते रहेंगे कि आप परमेश्वर की आवाज़, जैसे आज हमने देखा परमेश्वर की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहे। आप परमेश्वर की बहन हैं 10 साल से या 1 साल से, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगी, क्योंकि वो कहता मेरी बहन है, मेरी मुझे जानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें नाम ले लेके आवाज़ देता परमेश्वर। तो क्या हो सकता है आप कोई भी, आपका नाम कुछ भी हो, आप किसी भी उससे आते हो। और परमेश्वर में ध्यान रखो, बहुत सी बातें फैला रहे हैं, क्या मसीह समाज के लोग क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। वो गलत लोगों के मन में बिठा दिया गया। परमेश्वर कभी भी किसी का धर्म नहीं बदलता, केवल परमेश्वर जीवन बचाता, जीवन और जीवन बदलता है, क्योंकि वो खुद मरा उस कब्र में से आज भी तक कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है कि किसी के भी धर्म में, मैं किसी के धर्म पर ब्लेम नहीं लगा रहा है किसी के धर्म को, क्योंकि वो मर के एक चीज़ को उसने हराया जिसे मौत बोलते हैं। वो किसी भी धर्म में ऐसा कोई भी मर के, जिससे उस खुदा ने, उस यीशु ने, उस जीसस ने, उस यहोवा ने, आप जो भी बोलते हैं, मगर मैं चाहता हूँ वो एक ही इंसान था या एक ही ऐसा वो व्यक्ति था जिसने मौत को हरा दिया। आप सोचते होंगे वो इंसान बन के आया और मर गया, अपने आप को नहीं बचाया, अपने आप को कुछ नहीं कर पाया। वो 12 पलटन जब आ सकती हैं तो 12 के लगा लो दुगना कितना हो गया, क्या 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 हो सकता था। वो ऐसा परमेश्वर विशाल पिता है, वो कुछ भी कर सकता। तो आप किसी के धर्म पर या ऐसी कोई भी कुछ नहीं करता, मगर हाँ कुछ संसार में, मसीह समाज में ही कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं। वो गलत फहमी की वजह से दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरे दिन लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। इस चीज़ से ध्यान रखें, इसीलिए हमारे पेज को ज़रूर सपोर्ट करें आप लोग। मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ नहीं, मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म को इसलिए चला रहा हूं ताकि यीशु की सही शिक्षा आप तक पहुंचती रहे। केवल बाइबल ही एकमात्र जरिया है, कि बाकी लोग सब पाओगे कि यीशु मसीह क्या है, और लोग जो बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, उससे तभी तो पहचान पाओगे जब अच्छे प्रीचर को सुनोगे, अच्छे लोगों को सुनोगे। मैं ये नहीं कह रहा आपका 10 साल से 20 साल से, और आप जिसको भी सुन रहे हैं या आपका पुराना पास्टर है, आप जिसको भी चाहते हैं, मैं किसी के पास्टर को या किसी को, मगर जांचो। बहुत सारी आशीष है आज के मैसेज के द्वारा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का बस मैं यही साथ चाहता हूँ। और अगले हफ्ते हम एक अच्छे विषय के साथ, जैसे आज हमने देखा, अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा।